भारतीय जनता पार्टी वायदे नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प लेती है और संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास कर जनता का विश्वास हासिल करती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय श्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सभी कार्य विधायक काम करने वाले हैं और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का जो लक्ष्य हमने बनाया, क्योंकि भारत विकसित तभी होगा जब दिल्ली विकसित होगी। अब जैसे नई राशन कार्ड बनना एक बहुत बड़ी नहीं बन पा रहे थे काफी दिनों से। इससे पेंशन की एक बहुत बड़ी बात है। पेंशन भी जैसे हमारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कहा गया, मार्गदर्शन में कहा गया कि दिल्ली की सरकार आने के बाद 2000 से 2500 रुपए पेंशन, जिनको 2000 मिलती है उनको 2500 मिलेगी, जिनको 2500 मिलती है उनको 3000 मिलेगी। संकल्प लिए हैं हर गरीब महिला को 2500 रुपए मिले। हमारी बहन जो उज्ज्वला योजना जिसको के तहत सिलेंडर उनको मिलते हैं, 2 सिलेंडर फ्री में मिले। एक होली है, एक दिवाली है, 500 रुपए का सिलेंडर मिले उनको, ये व्यवस्था है। गर्भवती बहनें हमारी 21,000 रुपए का उनको एक सहायता राशि मिले। पोषण किट जो है वो 6 किट मिले। और हम विश्वास दिलाते हैं हमारी शाहदरा विधानसभा के नागरिकों को कि आप आज दिल्ली सुरक्षित हाथों में है। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं संजय गोयल जी के साथ, जो कि शाहदरा विधानसभा के एमएलए हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके का विकास कार्य ये अब विधानसभा में करने वाले हैं शाहदरा में, और जानेंगे कि दिल्ली में किस तरीके का माहौल रहने वाला है चुनाव के बाद। बीजेपी सरकार आ चुकी है दिल्ली में, 27 साल बाद भाजपा सरकार कहीं ना कहीं दिल्ली में आई है। कैसा कार्यकाल रहने वाला है भाजपा का। देखा जाए तो कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित ने अपनी एक पहचान बनाई थी कामों को लेके। अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी में रहते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है चीज़ों को लेके। अब दिल्ली में भाजपा सरकार है, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री है। उनके बारे में जानेंगे किस तरीके का काम करने वाली हैं वो दिल्ली के जनता के लिए। क्या वो अपनी एक पहचान बना पाएगी दिल्ली में अपने इन समय में। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ पे संजय गोयल जी के साथ हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। दिल्ली में आपने काफ़ी अच्छा शाहदरा में जीत भी मिली है, दिल्ली में भाजपा सरकार को जीत मिली है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप वर्तमान में शाहदरा के एमएलए हैं, किस तरीके का कार्यकाल रहने वाला है शाहदरा में आपका। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। कार्यकाल में जिस तरह से बुनियादी जो ज़रूरतें हैं शाहदरा विधानसभा की, नंबर 1 पानी स्वच्छ पीने योग्य मिले, यहाँ की जनता को सीवेज सिस्टम प्रॉपर रहे, ओवरफ्लो नहीं हो, सड़कें साफ़ सुथरी हो और बिना गड्ढे के हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो और सामाजिक जो गरीबी हटाने के लिए जो कारगर कदम है सोशल वेलफेयर के, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शाहदरा विधानसभा में चले हैं। इन सब क्षेत्र में काम करना है। और क्योंकि पिछली 10 साल में केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली को बदहाल स्थिति में परिवर्तित कर दिया, पानी की कमी इतनी ज़बरदस्त है कि पानी का रिसोर्स को नहीं बढ़ाया और सीवेज सिस्टम ऐसे हैं कि उनको क्लीनिंग पिछले 10 सालों में नहीं हुई। तो सड़कों में गड्ढे हैं, शिक्षा व्यवस्था में एक कक्षा के अंदर 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं साइंस है तो कहीं कॉमर्स नहीं है, कहीं कॉमर्स है तो साइंस नहीं है। और साथ में शिक्षकों के बच्चों के अनुपात के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, स्टाफ की बहुत कमी है। ऐसी हॉस्पिटल में जाके देखें तो कहीं डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स है तो दवाई बहुत कम है, दवाई कम है, साथ में आपके स्टाफ की बहुत कमी है। जो स्टाफ होता है सपोर्टिंग डॉक्टर के सपोर्टिंग स्टाफ होता है, ये सब। और कहीं जांच की मशीनों की आवश्यकता है, वो जांच की मशीनों की आवश्यकता नहीं है। तो इन सभी में हमने शाहदरा विधानसभा के अंतर्गत काम करना है। और मैं समझता हूँ कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हमको वोट दिया है शाहदरा विधानसभा के अंदर, उस विश्वास पर 100% हम कार्य करने वाले हैं और उस विश्वास को पर खरे उतरने वाले हैं। इसलिए हमने अब अपनी क्षेत्र की अंदर जो है कार्य करना चालू कर दिया है। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भाजपा सरकार आई है, उन्होंने कई चीज़ों पे कार्य कर दिया। आपने भी कई सारे मुद्दे गिनवाए हैं जो आपकी विधानसभा में अभी कार्य होने हैं। 10 साल से आम आदमी पार्टी सरकार थी दिल्ली में, फिर उन्होंने भी ऐसे ही कुछ वादे किए थे। लोगों का कहना है कि वादे तो शुरुआती समय में सब करती है, कुछ काम करके भी दिखा रही है शुरुआती समय में, लेकिन ऐसे ही पूरे 5 साल करे तो ना ये काम चले। क्या लगता है कि 5 साल ये भाजपा सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी, जो अभी शुरुआती में ये जो ज़ोर शोर से काम दिखाया जा रहा है। देखिए, ज़ोर शोर से काम दिखाया नहीं जा रहा है, काम करा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी
यह है देश नहीं, सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज ही इसलिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। लोगों को विश्वास है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते भी हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सम्मान के साथ जो कार्य भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए आज 21 राज्यों में एनडीए के गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हर बार बन रही है। अनेक राज्य में तो कई दशक हो गए जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी वायदे नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प लेती है और संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास कर जनता का विश्वास हासिल करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली में पिछले जो 27 वर्ष से नहीं थी, इस बार 27 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी आई और हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय श्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सभी विधायक काम करने वाले हैं। और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का जो लक्ष्य हमने बनाया, क्योंकि भारत विकसित तभी होगा जब दिल्ली विकसित होगी। दिल्ली देश का दिल है, दिल हृदय है और साथ में देश की राजधानी है, जहाँ अनेक राज्यों से पूरा एक समूह के रूप में दिल्ली के अंदर आए हुए हैं अपनी जीविका के लिए। हर जाति के, हर धर्म के, हर राज्य के इस तरह से जो एकता के रूप में यहाँ पर रह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके विश्वास से भारतीय जनता पार्टी 100% खरी उतरेगी और अच्छे से काम करेगी। और इसीलिए मैं यदि विधानसभा की अपनी बात करूं तो मैं भी स्वयं निगम पार्षद रहा हूं पीछे 2017 से 2022 और डिप्टी मेयर रहा हूं, तो सभी जनता यहाँ जानती है मेरे व्यवहार को और कार्य की पद्धति को। इसीलिए जनता ने मुझे विधायक बनाया है और मैं उनके विश्वास पर भी खरा उतरूँगा। और मैंने यहाँ पर अपना जो काम जो मैंने आपको अभी बताए हैं उन सभी कामों पर हमने कार्य करना चालू कर दिया है। अब जैसे नई राशन कार्ड बनना एक बहुत बड़ी नहीं बन पा रहे थे काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से क्या काफ़ी सालों से नहीं बन पा रहे थे। कल हमने एफएसओ को बुलाकर बात की, अभी उनको जो पेंडिंग यदि आपके पास राशन कार्ड है उनको तुरंत रिलीज़ करके नए बनाए जाए। जैसे पेंशन की एक बहुत बड़ी बात है, पेंशन भी जैसे हमारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कहा गया, मार्गदर्शन में कहा गया कि दिल्ली की सरकार आने के बाद 2000 से 2500 रुपये पेंशन, जिनको 2000 मिलती है उनको 2500 मिलेगी, जिनको 2500 मिलती है उनको 3000 मिलेगी। और हमारी सरकार दिल्ली में भाजपा की सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक आपके माँ यमुना नदी की पूजा अर्चना करके, आरती करके शुरुआत की, तो यमुना की भी सफाई चालू हो चुकी। और कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि आयुष्मान योजना जो 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनको 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए केंद्र सरकार के द्वारा, 5 लाख रुपए राज्य सरकार के द्वारा उनको एक कार्ड मिले। साथ में जो नीचे की वर्ग हैं, जो नीचे की कैटेगरी एज है, उन सभी गरीब परिवारों में जिनके एज पर रूल्स जो गरीब हैं उनके को भी 10 लाख का आयुष्मान कार्ड मिले, उस पर निर्णय हो चुका है। अब उसकी व्यवस्थाएं बन रही हैं। तो खाली दिखावा नहीं है, हम दिखावा कर रहे होते तो आज देश की इतनी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती आज इसीलिए काम चल रहा है, लगातार लोगों का विश्वास हम हासिल कर रहे हैं बार बार। अब देखिए गुजरात में 6ठी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके महाराष्ट्र में 3री बार है, आपके देखिए गुजरात में, आपके मध्य प्रदेश में 5वीं बार है, देखिए यूपी में 2री बार है, हरियाणा में 3री बार है, गोवा में 3री बार है। कितनी कई राज्यों में तो लगातार कई बार से लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश का विकास कर सकती है। इसलिए जितनी भी योजनाएं हैं अभी तक जो दिल्ली में इस केजरीवाल जो सरकार थी पिछले 11 साल से, जिसने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को भ्रमित किया, अनेक माननीय मोदी जी की योजनाओं को दिल्ली के अंदर लागू नहीं किया, वो 100% योजनाएं लागू होंगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जल्दी लागू हो जाएगी, जिससे कि हमारे जो युवा बेरोजगार साथी हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो जो जनता है यहाँ की युवा उनको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 18 तरह की कैटेगरी के लिए बहनों को ट्रेंड किया जाएगा और उसमें फिर स्टाइफन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलेगी, फिर किट भी मिलेगी 15,000 की, फिर उनको 1 लाख रुपए का लोन भी दिया जाएगा कम रेट पर। तो इस तरह से युवाओं को भी रोज़गार मिल पाएगा।
तो पिछली सरकार ने क्या किया, कोई रोजगार बताइए, कहाँ किसको रोजगार दिया उन्होंने? तो जो रोजगार दिए थे वो भी छीन लिए उन्होंने। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का पर विश्वास हर नागरिक को है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हमने संकल्प लिए हैं, हर गरीब महिला को 2500 रुपये मिले, हर हमारी बहन जो उज्ज्वला योजना जिसको के तहत सिलेंडर उनको मिलते हैं, 2 सिलेंडर फ्री में मिले। ऐसे एक होली है, एक दिवाली है, 500 रुपये का सिलेंडर मिले उनको, ये व्यवस्था है। गर्भवती बहनें हमारी 21,000 रुपये का उनको एक सहायता राशि मिले। पोषण किट जो है वो 6 किट मिले। और हाँ, इस तरह से अनेकों अनेक जो योजनाएं पहले से चल रही है वो भी समान रूप से लागू हो, जिससे कि हमारे जो गरीब भाई बहन हैं वो गरीबी रेखा से निकल के या गरीब से निकल कर अपने जीवन को एक सामान्य उसमें आ जाए। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये लोगों को विश्वास हुआ जब उन्होंने देखा कि 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, इस बार बीजेपी ही दिल्ली को विकसित कर सकती है। इसलिए उन्होंने ये तो बुनियादी समस्याओं को दूर नहीं कर पाए, बुनियादी जो आवश्यकता है वो नहीं दे पाए केजरीवाल। तो सिर्फ और सिर्फ बताइए केजरीवाल के पास कौन सा विभाग ऐसा था जो जिस पर वो साइनिंग करते थे या कोई डिसीजन लेते थे? हाँ, बिना विभाग के मुख्यमंत्री थे। और लेकिन एक विभाग उनके पास था कि हर राज्य में चुनाव कैसे लड़ा जाए, भ्रष्टाचार कर कैसे चुनाव लड़ा जाए। तो वो तो भ्रष्टाचार में लगे रहे, लीन रहे, और पावर किसी को थी नहीं। तो इसलिए दिल्ली की पानी की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, जर्जर तार तार कर दिया, सीवेज की सिस्टम को तार तार कर दिया। हर डिपार्टमेंट में आज मिसमैनेजमेंट है। सड़कों पर बसें नहीं हैं, बसें हैं जो टूटी फूटी चल रही हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, सुंदर व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बना पाए। लेकिन हमको भी समय चाहिए, ऐसा नहीं कि आज हम बने हैं तो आज ही कल ही हो जाएगा। 5 साल का वक्त होता है काम करने के लिए। तो हमने जो समय के अनुसार प्रायोरिटीज़ के हिसाब से हम दिल्ली को एक व्यवस्थित दिल्ली बनाएंगे। पेरिस लंदन नहीं बनाने वाले हम दिल्ली को। और ख़ास तौर से शाहदरा को हम एक अच्छे से, जहाँ हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर चेहरे पर खुशी हो, ये हमारी व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने इतनी सारी बातें कही, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात से मेरे को सवाल है मेरा कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है अभी वादे कर रही है कुछ ना कुछ, जो फ्री की चीज़ें हैं उनको ऐसे ही चलानी। केजरीवाल जी भी इसी चीज़ें के लिए मशहूर हुए थे कि फ्री की चीज़ों, जो उन्होंने फ्री बस सर्विस चलाई थी, फ्री बिजली, फ्री पानी, कहीं ना कहीं वादे किए थे, वो दिए थे लोगों को। सुनने में आता था उस समय दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा घाटे में दिल्ली जा रही थी कि डीटीसी में वेतन नहीं मिल रहे थे कर्मचारियों को, आंदोलन कर रहे थे डीटीसी, जल विभाग घाटे में था, बिजली विभाग घाटे में था। अब भाजपा सरकार भी ऐसे ही फ्री की चीज़ें कह रही है कि इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ऐसी ही चलती रहेगी। क्या लगता है उस समय में अगर दिल्ली घाटे में जा रही थी तो भाजपा सरकार के राज में घाटे में नहीं जाएगी फिर दिल्ली, ये फ्री की चीज़ें देने की वजह से? देखिए, पहली बात तो हम फ्री को हर एक को नहीं दे रहे। उन्होंने कहा हर महिला को हम 2100 रुपये देंगे, हमने कहा हर गरीब महिला को देंगे। गरीब की परिभाषा अलग है, आपको पता है। और इसलिए जो घाटे की बात है, मिसमैनेजमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट है। रिवेन्यू को, कलेक्शन को बढ़ाना है, जहाँ मिसमैनेजमेंट है, जहाँ इन्होंने अपने चुनाव लड़ने के लिए भ्रष्टाचार किया। जो पैसा खजाने में, सरकारी खजाने में आना चाहिए था, वो इनके चुनाव लड़ने में गया, वो पैसा नंबर 2 में ले लिया पैसा। अब शराब घोटाला था, 5% कमीशन था, होता था पुरानी पॉलिसी के अनुसार, अब 12% कमीशन हो गया। अब 12% कमीशन ऐसे कौन सा धंधा है? मेरे को तो देश में कोई ऐसी बड़ी से बड़ी कंपनी भी 12% नहीं देती, मात्र 4 या 5% देती है, जिसमें दुकानदार को, होलसेलर को उधार भी फेंकना पड़ता है, महीने 1.5 महीने की पेमेंट लेनी पड़ती है, प्लस क्या नाम है आपके सप्लाई भी उसके घर तक पहुंचानी होती है। लेकिन शराब एक ऐसी चीज़ जो लाइन में लग के मिलती है, कैश देना पड़ता है, और लोग कितनी दूर, कहीं जंगल में भी दुकान खोल दो तो वहाँ भी पहुँच जाए। और 12% जो है ना आपके कमीशन, 12% कमीशन का मतलब है, और जो कैश में बिकता है, एडवांस पैसे भी लोग देते हैं, तो 12% मतलब 100 रुपये पे 12 रुपये एक तरह से। और 8वें दिन 100 रुपये पे 100 रुपये हो गए। 365 दिन में 100 रुपये लगाओ और 3000 पाओ, ऐसा कौन सा धंधा है? तो ये केजरीवाल ने जो पैसे को एक पर एक बात, बोतल फ्री, 12% कमीशन, ये जो पैसा सरकार के खाते में आना चाहिए था, वो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में गया, जिससे उसने गोवा में चुनाव लड़ा, यूपी में चुनाव लड़ा, राजस्थान में चुनाव लड़ा, गुजरात में चुनाव लड़ा, हरियाणा में चुनाव लड़ा, पंजाब में चुनाव लड़ा,
जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा, ऐसा कोई राज्य नहीं छोड़ा। इनसे पूछिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया भैया, चुनाव लड़ रहे हो इतना। तो ये मैं नहीं कह रहा। तो इसीलिए ये हमारे पास, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रोवाइड करना है। जब भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रोवाइड होगा तो जितना पैसा जो इन्होंने कमाया था, हजारों करोड़ रुपया, वो सरकार के खाते में आएगा। सरकार के खाते में आएगा तो डेवलपमेंट में लगेगा, और डेवलपमेंट में लगेगा तो दिल्ली का विकास होगा। इसीलिए हम उसको व्यवस्थित तरीके से करने वाले हैं। अब पानी तो पहले भी फ्री होता था, पानी पर तो सबका अधिकार है फ्री है, क्योंकि पानी की तो सप्लाई लाइन एक बार लग गई। पीछे से पानी नेचुरल रिसोर्स है, इसलिए पानी तो फ्री है। और पानी किसके लिए फ्री? जो गरीब है, तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो अब बिजली की यूनिट है, अब जो यूनिट फ्री है तो वो तो अनेकों राज्य में भी, वहाँ पर भी फ्री है, खाली दिल्ली में फ्री थोड़ी है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सब केजरीवाल की मनगढ़ंत भ्रमित करके राजनीति करना। अब 500 करोड़ रुपए चुनाव उसमें वो प्रचार में खर्च करते थे, अखबारों के प्रचार में। वो 500 करोड़ रुपए बचेंगे ना। 500 करोड़ रुपए यदि आप ये देखिए 70 विधानसभाएँ यदि उसको डिवाइड भी कर दें, जो प्रचार में ख़राब करते थे पैसे को, उसमें से जो आवश्यकता के लिए प्रचार किया जाएगा, तो जब उसमें से जो पैसे बचेंगे तो दिल्ली के विकास भी तो काम आएगा ना ये। इसीलिए इनके भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। भारतीय को जानते हैं कि मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आज मोदी जी एक संत के रूप में जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आज विश्व के, चाहे वो यूएस हो, ट्रंप हो, तो मोदी जी की चेयर को पीछे करते हैं वो। ये सम्मान किसी पूर्व में किसी प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ है, ये बताइए? तो माननीय मोदी जी को प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है? कि वो सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबके लिए एक निगाह से काम करते हैं, एक आंख से काम, एक उससे आंख, दोनों समान रूप से काम करते हैं। तो इसीलिए आज दिल्ली, पिछले यदि 2014 में दिल्ली में भाजपा की सरकार होती, केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, तो देखिए डबल इंजन की सरकार हो रही होती, तो ना तो वो वायु प्रदूषण होता, ना आपके ध्वनि प्रदूषण होता, ना आपके क्या नाम है रोडें टूटी होती। अब अनेक राज्यों में जाइए ना, यूपी में जाइए, बाबा योगी आदित्यनाथ जी के कितने महाकुंभ हुआ 144 वर्ष के बाद। तो जो 144 वर्ष के बाद कुंभ हुआ, 60 करोड़ हमारे श्रद्धालुओं ने उसमें स्नान किया है और भगवान शिव से आशीर्वाद, माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो वो कैसे संभव हो पाया? आज सड़कें देखिए क्या शानदार सड़कें हैं, हाईवेज देखिए कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है, हर चेहरे पे खुशी है, सुरक्षित है लोग। लेकिन केजरीवाल और उससे पूर्व में कांग्रेस ने दिल्ली को लूटा है और दिल्ली को लूटते लूटते वो दिल्ली को भूल गए। इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और हम विश्वास दिलाते हैं हमारी शाहदरा विधानसभा के नागरिकों को कि आप आज दिल्ली सुरक्षित हाथों में है। और हम सब कार्यकर्ता के रूप में, एक साथी के रूप में, भाई के रूप में, विधायक के रूप में नहीं, विधायक तो हमारा एक दायित्व है, वो हमारे यहाँ पद नहीं होते विधायक, उसमें हम काम करेंगे। सर मैं जानना चाहूँगा, दिल्ली में जो है अभी महिलाओं के लिए जो काफ़ी सारी चीज़ें तो चलाई जा रही है, महिलाओं को 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आज भी इन लोगों के लिए जो मेन मुद्दा है महिला सुरक्षा का एक मुद्दा है। लोगों के परिवारजनों के मन में एक डर बना है काफ़ी समय से कि हमारी बहन बेटियाँ जो रोज़गार की तरफ कदम बढ़ा रही है या पढ़ने बाहर जा रही है, वो बाहर जा रही हैं तो सुरक्षित है कि नहीं। फ़ोन किए जाते हैं उनको कि तुम कहाँ हो, कब हो, आ रही हो। तो भाजपा सरकार ऐसा क्या करने वाली है कि जिसकी वजह से जो है लोगों के मन से ये डर निकले कि हमारी बहन बेटियां बाहर जा रही हैं तो वो सुरक्षित है? कहीं ना कहीं अगर हम आम आदमी पार्टी के समय में हम लोगों से बात करते थे, उनका कहना था, या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था कि ये फुल कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में। अब केंद्र सरकार भी भाजपा की है, दिल्ली सरकार भी भाजपा की है, तो किस तरीके से दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए कदम उठाने वाली है? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए पूर्व में हमारी केंद्र सरकार 2014 से जब से देश के अंदर सरकार में आए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, हमेशा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात की है। ये लोग हैं आम आदमी पार्टी वाले, अपने ही चीफ मिनिस्टर का में घर पर शीश महल में वो अपने राज्यसभा की सांसद को बुलाते हैं और उसके साथ पिटाई मारपीट करते हैं। तो यही तो लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो गलत महिलाओं के साथ गलत करते हैं। कितने सारे केसेस हैं, राशन कार्ड के बहाने बुलाते हैं और गलत व्यवहार करते हैं। एक क्या नाम है आपके सोमनाथ भारती जो है, वो अपनी वाइफ को पीटते हैं, कुत्ते छोड़ते हैं। ये ऐसे लोग
सुरक्षा की बात करते हैं। यही तो उपद्रवी लोगों को ही तो हमें ख़त्म करना है कि भाई ये ख़त्म इन द सेंस इनको सिखाना है कि दिल्ली में रहना है तो महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा। ये जो शोर मचाते हैं ना, ये आम आदमी पार्टी और ऐसे लोग हैं जो उपद्रवी लोग हैं, अराजक लोग हैं, महिलाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, फिर कहते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोगों को तो देख देख कर क्या नाम है, इनको सबको जेल भेजना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यूपी में जो है योगी जी का चलता है कि अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो कानून जब तक सजा देगा। उससे पहले उनका एक वक्तव्य था कि हम लोग पहले ही तुम्हें जो है बीच चौराहे पे राम नाम सत्य स्वाहा हो जाएगा तुम्हारा। क्या दिल्ली में भी ऐसा होने वाला है कि लोगों के अंदर एक ऐसे डर के माहौल बनाया जाए कि जिससे महिलाओं के प्रति कुछ भी गलत व्यवहार सोचने से पहले भी उनके अंदर एक डर आए कि दिल्ली में भाजपा सरकार है, अगर हमने ऐसा किया तो ये हो सकता है हमारे। देखिए, जिस दिन से भाजपा की सरकार आई है दिल्ली के अंदर, स्वतः ही जो उपद्रवी लोग हैं, जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, वो सब सतर्क हो गए, क्योंकि अब कोई बचेगा नहीं है। जो काम गलत करेगा, महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, उसको अंदर जाना ही पड़ेगा और नियम अनुसार, कानून के अनुसार उसको सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए दिल्ली क्या पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ हमारे ही टाइम में, सरकारों के टाइम में तुरंत निर्णय होते हुए सज़ा भी तुरंत हुई है। देखिए, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में फॉलो करना पड़ता है। कानून के संविधान ने जो हमें समय दिया है किसी को उसको सज़ा देने का और उसकी अपनी बात सुनने का, तो इसीलिए वो सब काम सही ढंग से होंगे। और ये जितने भी लोग हैं ना, अब ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अब धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे सब भ्रष्टाचारी हों या गलत सोच वाले लोग हों, ये सबको पता है कि भाजपा की सरकार अब दिल्ली के अंदर आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। महिलाओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कहीं पर भी कोई शब्द अपशब्द बोला जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, हम आपको बताएं। सर, महिलाओं की सुरक्षा तो प्राथमिकता हो गई, चलिए मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के समय में हम देख रहे हैं इन्हीं सारी जो कानून व्यवस्था है जो महिलाओं के लिए बनाई गई है, उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के कई महिलाएं जो हैं मर्दों को भी काफ़ी परेशान करे जाते हैं। आपने हाल ही में अतुल कुमार जी का केस सुना होगा। अभी हाल में एक और केस नया सामने आया कि हैरेसमेंट की वजह से एक आदमी ने अपनी जान दे दी है। तो कानून व्यवस्था किस तरीके से काम करने वाली है भाजपा सरकार के राज में, जो मर्दों के लिए भी कुछ नए कानून लाने वाली है? देखिए, सुनिए बात, सभी ना हमारे जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स होते हैं, SHOs होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं या अन्य लोग होते हैं, वो जानते हैं अच्छे से कि भाई किसी के साथ में किसी को भी कोई अधिकार नहीं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी के साथ में कोई अधिकार नहीं है कि वो गलत काम करे। जहाँ ऐसे केसेज आते हैं वहाँ पुलिस अधिकारी अपने स्वयं के निर्णय लेते हुए उस पर कार्रवाई करते हैं और कोर्ट भी, हमारी मान्य जो अदालतें हैं, वो भी समय आने पर इस तरह की बातें होती हैं तो वो आपके उसका उचित निर्णय लेकर कार्रवाई करती है। तो मैं समझता हूँ कि कोई एक आध केस में ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं। हमारी सभी सम्मानित बहनें हैं हमारी और वो सही ढंग से काम करती है, लेकिन कोई एक आध कोई ऐसा केस आता है तो वो देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि 99% सब लोग गलत हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक आध 0.1% में ऐसी संख्या में है जो गलत केस करती है, बाकी तो नहीं। सबको आपको पता है कौन सही है कौन गलत है, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है। उस पॉइंट को जो है ना, 0.000 को हम पूरे समाज का परसेप्शन नहीं मान सकते। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि दिल्ली की जनता से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा कर रखा है कि 2047 तक, जब भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, उस समय तक केंद्र में अगर उनकी सरकार रहती है, भाजपा सरकार रहती है, तो एक पूर्ण रूप से विकसित भारत की जो बात कही जाती है वैसा वो भारत को बना देंगे। क्या लगता है उस समय तक उनकी सरकार रहेगी, और रही तो इस काम में सफल हो पाएगी भाजपा सरकार? 100% 2047 तक देश को आज़ाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे। और 100 वर्ष का जो संकल्प है, मैंने कहा ना, हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न को साकार करने का प्रयास करते हैं और वो अभी तक किया भी है। माननीय मोदी जी पूरे 24/7 365 डेज वर्क करते हैं। आपने देखा कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। छुट्टी वाले दिन भी, फेस्टिवल वाले दिन भी किसी न किसी आर्मी हेडक्वार्टर जाकर, वहाँ के जो पहाड़ों पर जाकर, हिल उस पर उनका सम्मान, बॉर्डर्स पर जाकर सम्मान करते हैं, उनके साथ होली दिवाली मनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि
साथ में जो विकसित भारत का जो हम सब ने संकल्प लिया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो 100% 100% पूरा होगा और उस पर काम चालू हो गया। अब देखिए ना, पहले हमारी अर्थव्यवस्था का नंबर 10वें नंबर पर आता था, 10वें 11वें नंबर पर आता था 2014 से पहले। अब 5वें नंबर पर आता है। अब 2027 तक 30वें नंबर पर आ जाएगा। 30वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी भारत की होगी और उस पर कदम चालू हो गया है। आप ये देखिए, अनेक तरीके से काम चालू होगा। युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, युवाओं के चेहरे पर भी मुस्कान होगी। और इसीलिए कोई भी समाज का, किसी भी धर्म का युवा खाली ना रहे, उसके लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री स्किल योजना, जिसके अंदर उनकी स्किल को डेवलप किया जाता है, ऐसे अनेक उनके स्वनिधि योजना के माध्यम से कोई भी जो काम करना चाहता है, देखो जो कोई काम ही नहीं करना चाहता और बैठना चाहता है, खाली बैठना चाहता है, उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो काम करने का जिसमें थोड़ी सी ललक है, इच्छा है, परिवार में आगे बढ़ना चाहता है, परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए 100% काम आज भी उपलब्ध है, कल भी उपलब्ध रहेगा। और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, हमें ऐसे युवाओं को तैयार करना है जो रोजगार देने वाले भी बने। रोजगार लेने वाले तो बने ही बने, रोजगार देने वाले भी बने। तो इसीलिए बहुत सारे काम अभी होने बाकी हैं और उन सब कामों पर अब जैसे ही सरकारें, जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ काम देखिए कितनी कई गुना गति से काम चल रहा है। तो और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चल रहा है, सबके चेहरे पे मुस्कान है, कोई भी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता। स्वयं अभी आप कह रहे हैं योगी जी का कितना ज़बरदस्त वो है। तो ऐसे सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ पे हमारी संजय गोयल जी के साथ बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।